आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये आवाज उस नौजवान सैनिक की है जो बॉर्न सोल्जर था। उम्र के पड़ाव में अभी वयस्क भी नहीं हुआ था और देश की आन बचाने की खातिर कारगिल के युद्ध में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। ये आवाज है परमवीर कैप्टन विजयंत थापर की। और आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता लेकर आया हूं उन्हीं के जज्बे और बहादुरी की कहानी। अगला जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर से अपनी मातृभूमि के लिए खुद को बलिदान कर दूंगा। ये शब्द विजयंत के उस आखिरी खत के हैं जो उन्होंने कारगिल युद्ध में जाने से पहले अपने माँ पापा को लिखा था। विजयंत के खून में ही देशभक्ति थी, सैनिकों वाला जुनून दौड़ता था, क्योंकि वे सैनिकों के परिवार से आते थे। 4 पीढ़ियों से यह परिवार देश की सेना में अपनी सेवाएं दे रहा था। परदादा डॉक्टर कैप्टन करताराम थापर, दादा JS थापर से लेकर पिता कर्नल VN थापर तक सभी फौज में थे। इसलिए कभी विजयंत के जहन में कोई और ख्याल आया ही नहीं। उन्होंने भी सेना में जाना चुना और कारगिल युद्ध में तोलोलिंग और नॉल एंड लोन हिल पर 3 पिंपल्स को पाकिस्तानियों से छुड़ाने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। और उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। देश के लिए इतनी कम उम्र में जान गंवाने वाले कैप्टन विजयंत थापर 26 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में पैदा हुए। उनके पिता कर्नल VN थापर हैं और मां का नाम है तृप्ता थापर। पिता कर्नल थापर ने अपने बेटे का नाम उस विजयंत टैंक के नाम पर रखा था जिसने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। जाहिर था अब उस टैंक जैसे हौसले तो बुलंद होने ही थे। बचपन में वो अक्सर बंदूकों से खेला करते, अपने पिता की टोपी पहने एक अधिकारी की तरह बेंत पकड़े मार्च करते थे। उन्होंने पिता के ही नक्शे कदम चलना मंजूर किया, पढ़ाई की और अपने पिता के रिटायर होने से कुछ समय पहले ही विजयंत 12 दिसंबर 1998 को 2nd राजपुताना राइफल्स में शामिल हो गए। उनकी रेजिमेंट का ध्येय वाक्य था वीर भोग्य वसुंधरा, यानी जो वीर है वही धरती पर राज करता है। बमुश्किल 6 महीने हुए थे उन्हें आर्मी ज्वाइन किए हुए। कारगिल का युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में थापर को सबसे पहले तोलोलिंग में घुसे दुश्मनों को उखाड़ फेंकने का जिम्मा सौंपा गया। 10,000 से 15,000 फीट की इस चोटी पर कैप्टन थापर ने अपनी पहली जीत दर्ज की और खुद तिरंगा फहराया। यह कारगिल युद्ध की एक महत्वपूर्ण सफलता थी, क्योंकि यहां से दूसरी चौकियों पर चढ़ाई करना आसान हो गया था। इसके बाद उन्हें ब्लैक रॉक कॉम्प्लेक्स में 3 पिंपल्स और नॉल को दुश्मनों से आजाद कराना था। तोलोलिंग और टाइगर हिल के बीच ये बेहद खतरनाक और सबसे मुश्किल चोटी थी। इस दौरान कैप्टन विजयंत अपने कई साथी जवानों को खो चुके थे। उनकी टुकड़ी बिखर गई थी, लेकिन विजयंत ने फिर से सबको इकट्ठा किया और फिर नॉल की चोटी का एक छोटा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। -10 डिग्री के तापमान में वे लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। 2 पाकिस्तानी ठिकानों पर कब्जा हो चुका था और तीसरा ठीक उनके सामने था। 29 जून 1999 की रात थी। वो रात के 2 बज रहे थे। एक बड़ी चट्टान की आड़ लिए हुए कैप्टन विजयंत थापर लेटे हुए थे। रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। जब उन्हें लगा कि अब आमने सामने की लड़ाई का वक्त आ गया है, वो चट्टान से बाहर निकले और अपनी AK-47 से उन्होंने मशीन गन पर बैठे दुश्मन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। चट्टान से बाहर निकलने का मतलब था दुश्मन की गोली का शिकार होना। कैप्टन विजयंत गोलियां चलाए जा रहे थे। मशीन गन पर बैठा हुआ दुश्मन उनकी गोलियों के आगे वहीं ढेर हो गया। तभी उस चांदनी रात में एक चट्टान के पीछे बैठे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें देख लिया। उसने बहुत ही सावधानी से निशाना लेकर विजयंत थापर पर गोली दाग दी। गोली सीधे उनके बाएं माथे में घुसकर दाहिनी आंख से बाहर निकल गई। थापर जमीन पर गिर पड़े और वीरगति को प्राप्त हो गए।
बाद में इस चोटी को उनके बाकी सैनिकों ने तुरंत ही फतेह कर लिया। लेकिन इस जीत का जश्न मनाने के लिए अब विजयंत उनके बीच नहीं थे। जब विजयंत दुश्मन पर सामने से हमला बोल रहे थे तो उनके कर्नल ने उन्हें 50 कदम पीछे आने को कहा, लेकिन उन्होंने पीछे जाने से मना कर दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी, उनके पिता कर्नल वीएन थापर बताते हैं। उस समय पर कर्नल रविंद्रनाथ जो इनके सीओ थे, उन्होंने विजयंत को वायरलेस पे कहा कि विजयंत तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सिर्फ 50 कदम, मात्र 50 कदम नीचे पीछे आ जाओ और अपने आड़ में रहो। अब हम पाकिस्तानियों के पीछे आ चुके हैं और ये कहीं नहीं बच के जा सकते, सुबह हम इन्हें खत्म कर देंगे। तब विजयंत ने उनको जवाब में कहा था कि देखिए, यहाँ पे आने के लिए हमारे 8 सिपाही शहीद हो गए हैं और कितनों को गोलियां लग चुकी हैं। अब मैं इसको छोड़ के पीछे आया 50 कदम या जितना भी आप चाहते हैं, तो फिर दोबारा दुश्मन आ जाएगा। मैं नहीं जाने वाला पीछे। ये उनकी आखिरी अपने सीओ के साथ बातचीत। 29 जून की उसी रात कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने माँ पापा के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। आसमानी रंग के अंतर्देशीय पत्र पर लिखी ये चिट्ठी उन्होंने अपने एक बैचमेट प्रवीण तोमर को दी। उनसे कहा कि अगर वो जिंदा वापस लौटते हैं तो चिट्ठी को फाड़ दिया जाए, और अगर वो वापस न लौटें तो चिट्ठी उनके माता पिता तक पहुंचा दी जाए। उस चिट्ठी में लिखा था, डियरेस्ट पापा, मम्मी, बर्डी एंड ग्रैनी, जब तक ये पत्र आपको मिलेगा मैं आसमान में अप्सराओं के साथ आपको देख रहा हूँगा। मुझे कोई दुख नहीं है। अगले जन्म में अगर मैं इंसान बनता हूं तो दोबारा सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ूंगा। अगर संभव हो तो यहां आइए ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि आपके कल के लिए भारतीय सेना ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है। मेरी इच्छा है कि आप अनाथालय को कुछ पैसे दान दें और हर महीने 50 रुपए रुखसाना को उसकी स्कूल की ट्यूशन फीस के लिए भेजते रहें। समय आ पहुंचा है कि मैं अपने डर्टी डजन से जा मिलूं। मेरी हमलावर पार्टी में 12 लोग हैं। आपका रॉबिन। इस खत में जिस रुखसाना का जिक्र कैप्टन विजयंत ने किया था, उसकी भी कहानी अलग है। रुखसाना उन्हें कारगिल से पहले उस वक्त मिली थी जब उनकी तैनाती कुपवाड़ा में की गई थी। यहां 5 साल की रुखसाना के माता पिता को आतंकियों ने उसके सामने ही मार डाला था और उस सदमे ने रुखसाना की आवाज छीन ली। कैप्टन विजयंत उस बच्ची से रोज मिलने लगे। धीरे धीरे रुखसाना ने बोलना शुरू कर दिया। विजयंत ने साबित कर दिया कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है जिसका दिल हम और आपकी तरह धड़कता है। और देखिए, वे आखिरी समय तक इस खत को लिखते हुए भी रुखसाना को नहीं भूले। 26 जनवरी 2000 को कैप्टन विजयंत थापर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी तरफ से उनकी दादी ने राष्ट्रपति KR नारायण से ग्रहण किया। विजयंत एक डायरी लिखा करते थे। इसमें वो सारी चीजें वो लिखते थे जो वो करना चाहते थे। इसी में उन्होंने लिखा था, मैं हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद रखूंगा। मैं मौत के बाद अपनी आंखें दान करूंगा। मैं कभी अपनी आंखों में नहीं गिरूंगा। और इसी के साथ ये भी लिखा था कि मैं एक बच्चे को गोद लूंगा। विजयंत प्रैक्टिकल लाइफ जीते थे, लेकिन भगवान में उनकी बहुत आस्था थी। उनकी माँ तृप्ता थापर बताती हैं, उसको कर्नल थापर ने बोला था कि हमेशा भगवान का नाम हमेशा याद रखना। तो वैसे भी वो बच्चा बहुत रिलीजियस था। करणी माता में आस्था थी क्योंकि वो जो उनकी यूनिट की 2 राजपुताना राइफल्स की वो देवी है। एक किस्सा है, जब विजयंत छोटे थे तो अपने भाई बर्डी को परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल का घर दिखाने ले गए। जब वो वहां से लौटे तो बर्डी ने घर आकर कहा कि हम आज अरुण खेत्रपाल का घर देखने गए थे और सिर्फ उनकी दीवार देखकर ही वापस लौट आए। तब रॉबिन यानी विजयंत ने कहा, एक दिन लोग हमारा भी घर देखने आएंगे। उनकी ये बात शहादत के बाद बिल्कुल सही साबित हुई। आज उनकी चिट्ठी, उनकी डायरी, यूनिफॉर्म सब उनके कमरे में वैसी ही रखी हुई है और उनके वीर गाथा की याद दिलाती है। लोग इन्हें देखने आते हैं। उनके साथियों ने ठीक उसी जगह मंदिर भी बनाया है जिस चट्टान की ओट में छिपकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आज पूर्वी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर कैप्टन विजयंत थापर मार्ग रखा गया। जब जब लोग इस सड़क पर लगे बोर्ड पर उनके नाम को पढ़ते हैं तो उनके अदम्य साहस और बहादुरी को नमन करना नहीं भूलते। उनका सिर बरबस ही फख्र से उठ जाता है। सेना में भर्ती होने वाले रंगरूट उनकी गाथाओं से प्रेरणा लेते हैं और आगे आने वाली सदियों तक लेते रहेंगे। मैं अमन गुप्ता कैप्टन विजयंत थापर को श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे विदा लेता हूं।
इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की अमृत रेगी ने। अगर आपका कोई सुझाव है, शिकायत है या कोई फीडबैक देना चाहें प्रोग्राम को लेकर तो लिख भेजिए हमें ईमेल radio@aajtak.com पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार। ऐसा है खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।